हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। हमने आगे के लेक्चर में ये स्टडी किया एनाटॉमिकल पोजीशन, लेंस एंड टर्मिनोलॉजी। अब हम एनाटॉमिकल मूवमेंट के बारे में सीखेंगे। बॉडी में कई प्रकार की मूवमेंट होती है और उसका एनाटॉमी में प्रॉपर टर्म दिया गया है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट। पहले आती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सबसे पहले फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है? फ्लेक्शन का मतलब है जॉइंट के एंगल को कम करना। बेंडिंग और डिक्रीज द एंगल, एंगल को कम करना और उसको मोड़ना, बेंड करना। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या है? स्ट्रेटनिंग और इंक्रीज द एंगल, एंगल को बढ़ाना और उसको स्ट्रेट करना। दिस मूवमेंट अकर इन सजाइटली। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि एल्बो जॉइंट को बेंड किया हुआ उसको फ्लेक्शन कहते हैं और उसको स्ट्रेट किया, उसके एंगल को बढ़ाया, उसको एक्सटेंशन कहते हैं। रिस्ट में भी इसी तरह से उसको बेंड किया गया तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं और उसको सीधा कराया गया तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। आगे एनिमेशन वीडियो से भी हम शरीर के मूवमेंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन देख सकते हैं। यहाँ की एल्बो जॉइंट में नी और उसके बाद रिस्ट और उसके बाद थंब में किस प्रकार से फ्लेक्शन एक्सटेंशन होते हैं यहाँ हम एनिमेशन वीडियो में देख सकते हैं। 2 मिनट देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आती है हमारी अबडक्शन और अडक्शन। अबडक्शन अडक्शन क्या है? यानी कि शरीर की जो मिड लाइन है, बीच की जो मिड लाइन होती है, हम अपनी वर्टेब्रा को मिड लाइन समझ सकते हैं। इस मिड लाइन से दूर जाना, उस मिड लाइन से दूर की मूवमेंट होना उसको अबडक्शन कहते हैं और उसी तरह उस मिड लाइन के नजीक आना उसको अडक्शन कहते हैं। अबडक्शन और अडक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूवमेंट है। दिस मूवमेंट अकर इन कोरोनल एंड प्लैंटर प्लेन। यहाँ आप देख सकते हैं इमेजिनेशन में कि पैर मिड लाइन से दूर जा रहे हैं उसको अबडक्शन कह सकते हैं और उससे नजीक आ रहे उसको अडक्शन कह सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है रोटेशन। रोटेशन यानी कि बॉल को अपने एक्सेल के ऊपर घूमना, बॉल को अपनी धरी के ऊपर घूमना। उसका दो प्रकार होते हैं, मीडियन रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियन यानी कि क्या होता है कि जो उसकी मिड लाइन है उसकी तरफ घूमना उसको मीडियन रोटेशन कहते हैं और अगर वो मिड लाइन से दूर घूमता हो तो उसको लेटरल रोटेशन कहते हैं। दिस मूवमेंट अकर इन सजाइटल। यहाँ आप लेफ्ट साइड के मूवमेंट में देख सकते हैं कि बॉल हिप बॉल अपने मीडियन लाइन की तरफ घूमता है तो उसको मीडियन रोटेशन कहते हैं और राइट साइड हिप बॉल अपने मिड लाइन से दूर होकर गुजरता है तो उसको लेटरल रोटेशन कह सकते हैं। फिर आते हैं फोरआर्म मूवमेंट। तो फोरआर्म मूवमेंट क्या है? फोरआर्म में दो प्रकार की मूवमेंट होती है, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइनेशन यानी कि पाम फेसेस अपवर्ड, पाम को ऊपर की तरफ देखना यानी कि स्पून को पकड़ना, खाना खाना। और प्रोनेशन पाम फेसिंग डाउन यानी कि उसको हाथ को नीचे की तरफ रखना यानी कि कीबोर्ड पर काम करना, किसी भी चीज को रखना। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाथों को ऊपर की तरफ उठाना उसको सुपाइनेशन कहते हैं और हाथों को नीचे की तरफ रखना उसको प्रोनेशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एंकल मूवमेंट। एंकल में भी दो प्रकार की मूवमेंट होती है। एंकल में क्या होता है? डोर्सिफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन यानी कि पैरों को ऊपर की तरफ उठाना तो उसको डोर्सिफ्लेक्शन कहते हैं और पैरों को नीचे की तरफ प्रेस करना उसको प्लैंटर फ्लेक्शन कहते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि पैरों के पंजे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, अपनी मुंह की तरफ उठ रहे हैं तो उसको डोर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर राइट साइड में आप देखें तो पैर नीचे की तरफ प्रेस करें, अंगूठे पर प्रेस करें और उसको प्लैंटर फ्लेक्शन कह सकते हैं। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, अभी भी आगे देखने के लिए जारी रहे। और अगर आगे आता है इन्वर्जन और एवर्जन। इन्वर्जन क्या है? यानी कि जो पैर हो और पैर का तलिया अंदर की तरफ आए तो उसको इन्वर्जन कहते हैं और एवर्जन अगर पैर का तलिया बाहर की तरफ जाए उसको एवर्जन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पैर अंदर बाहर दोनों हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूवमेंट है। अंदर की तरफ आ रहे हैं यानी कि इन्वर्जन है और बाहर की तरफ जा रहे हैं यानी कि एवर्जन है। अब आते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन यानी कि लिफ्ट, किसी भी चीज को उचकना। डिप्रेशन यानी कि टू लोअर यानी कि नीचे रखना। यहाँ आप देख सकते हैं कि शोल्डर जॉइंट को उचकना यानी कि शोल्डर से ऊपर उचकना उसको एलिवेशन कहते हैं और यही कि उसको नीचे रख देना उसको डिप्रेस कहते हैं। दोनों साइड में रिब में भी देख सकते हैं, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आप रिब को ऊपर की तरफ उचकता देख रहे हैं उसको एलिवेशन मूवमेंट कहते हैं और राइट साइड में उसको रिब को नीचे की तरफ रखता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं।
फिर आते हैं प्रोट्रैक्शन और रिट्रूशन। प्रोट्रूशन क्या है, यानी कि आगे की तरफ निकलना, और रिट्रूशन पीछे की तरफ निकलना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है टंग। टंग को मुंह के बाहर आना उसको प्रोट्रूशन कहते हैं, और टंग को मुंह के अंदर जाना उसको रिट्रक्शन कहते हैं। यह दोनों साइड मैंडिबल के एग्जांपल भी बेस्ट है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि मैंडिबल जॉ लाइन बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको प्रोट्रूशन कहते हैं, और लेफ्ट राइट साइड मैंडिबल अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको रिट्रूशन कह सकते हैं। फिर आते हैं हमारे ये सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या है, ये मिक्स प्रकार की मूवमेंट है। सर्कुलर मूवमेंट है, जो बॉल और सॉकेट टाइप के जॉइंट होते हैं उसमें ये मूवमेंट पाई जाती है। ये मूवमेंट कंबाइनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन कई प्रकार की मूवमेंट से बनी हुई है। और अपने हाथों को घुमाना, पैरों को घुमाना उसको सर्कमडक्शन कहते हैं। आज हमने ये मूवमेंट में डीप से समझ लिया। होप आप सबको ये लेक्चर पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले लेक्चर में हम स्टडी करने वाले जॉइंट और उसके क्लासिफिकेशन, तो चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू।